फाइनली एप्पल के सीईओ टिम कुक के तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि जो आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला था यूएस मार्केट के लिए, वो इंडिया में प्रोड्यूस होगा बाय 2026। टिम कुक साहब ने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और वहां पर ये चीज डिस्कस हुई है। और क्या कुछ डिस्कशन हुई है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, चाइना पर जो टैरिफ लगा है 245% की, उस टैरिफ से बचने के लिए और चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए आईफोन इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए एप्पल की इच्छा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, वियतनाम भी आईफोन कुछ प्रोडक्शन करता है और वेरियस कंट्रीज है जहां पर कुछ आईफोन्स खुद के देश के लिए प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में भी अभी के टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा है। करीब 35 मिलियन यूनिट्स इंडिया में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है लगातार पर ईयर, और ये कंटिन्यू हो रहा है और होता ही रहेगा। इंडिया की नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ आईफोन्स इंडिया में एप्पल कंपनी प्रोड्यूस करता है। अगर बात करें पूरी वर्ल्ड की, लगभग 220 मिलियन यूनिट्स पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होता है। 22 करोड़ के लगभग एप्पल फोन पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होता है और उनमें से 90% यानी कि पूरे के पूरे 200 मिलियन यूनिट्स चाइना अकेला प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो टैरिफ चाइना पर ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, उसको नजर में लेते हुए एप्पल कंपनी को एक ऐसा देश चाहिए जहां पर आने वाले टाइम पर स्मूथली मैन्युफैक्चर कर सकता है आईफोन, आने वाले टाइम पर स्मूथली अपना बिजनेस चला सकता है। और पूरी दुनिया में अगर देखें तो दो देश यहाँ पर उसके ऑप्शन में आ जाता है, एक तो है खुद यूएस और दूसरा है इंडिया। यूएस में क्यों प्रोडक्शन नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात करें यूएस की, यूएस में लेबर कॉस्ट इंडिया और चाइना से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर एक इंसान अगर 500 रुपये में वही काम करता है, यूएस में वो इंसान 5000 रुपये लेगा। तो यूएस एक बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा है खुद यूएस के एक इन कंपनी के लिए। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया में वो बहुत चीप में हो जाता है कंपैरेटिवली यूएस, और चाइना में और भी ज़्यादा चीप। अगर बात करें चाइना में एक आईफोन का कॉस्ट कितना होता है बनाने का, वो लगभग $938 होता है, और इंडिया में बात करें तो $1008, जो कि आसपास ही है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और आराम से एप्पल कंपनी यूएस मार्केट से इंडिया में शिफ्ट कर सकता है। और रिसेंटली जो न्यूज़ आया था, टिम कुक ने सीएनबीसी को एक रिपोर्ट में बताया था कि हाफ ऑफ द आईफोन जो कि यूएस में एक्सपोर्ट किया जाएंगे वो इंडिया में बनने वाले हैं। यानी कि यूएस में जो 60 मिलियन आईफोन्स बन रहे हैं और यूएस के लोगों के लिए यूज हो रहे हैं, इंडिया में अभी वहाँ से 30 मिलियन आईफोन्स प्रोडक्शन करने वाला है इंडिया, और उसको ट्रांसफ़र करने वाला है यूएस को, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला है। और इसमें मदद करेंगे हमारे फॉक्सकॉन कंपनी और टाटा कंपनी। फॉक्सकॉन जो कि एक वियतनामी कंपनी है जो कि एप्पल की बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, चाहे चाइना में हो, चाहे यूएस में हो और चाहे इंडिया में हो। और टाटा तो हमारे देश की शान, देश की आन मान शान इंडिया में प्रोड्यूस करने वाला है, फॉक्सकॉन और टाटा दोनों मिलकर। और ये असेंबली लाइन ऑलरेडी बनाकर काम चालू हो चुका है। चाइना से ऑलरेडी इंपोर्ट शुरू हो चुका है, जो कि पार्ट वगैरह आना था, और इंडिया में असेंबली होना भी शुरू हो चुका है धीरे धीरे करके। और आने वाले टाइम पर 2026 के अंदर 50% ऑफ द यूएस यूजर्स आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला है और एक्सपोर्ट होने वाला है। ये तो था एक्सपोर्ट की बात, ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस होगा और एक्सपोर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेगा? देखो, अगर तुमने मेरा पहला वीडियो देखा है, इससे जस्ट पहला वीडियो, तुम्हें वहाँ पर डिटेल्स में पता चल गया होगा कि अगर हम 60 मिलियन यूनिट्स इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो हमको लगभग 50,000 जॉब क्रिएशन हमारे देश में होगा एप्पल कंपनी के द्वारा। और अगर अभी के टाइम की बात करें तो 3 से 4,000 लोग हमारा एप्पल कंपनी में काम करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। और अगर आईफोन प्रोड्यूस इंडिया में हो गया, 50,000 लोग तो जॉब करेंगे ही करेंगे अगर 60 मिलियन आईफोन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अभी तो डिस्कस हो रहा है कि 50% आईफोन बनेगा, यानी कि 30 मिलियन प्रोड्यूस होगा इंडिया में। और अगर 30 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ तो लगभग 25,000 इंडियंस एप्पल कंपनी में जॉब पाएंगे, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ बढ़ेगा, और वो रोजगार पाएंगे, और उनकी अंदर स्किल भी डेवलप होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बेनिफिट आ जाता है कि अगर आईफोन, जो कि $3 ट्रिलियन की कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़े कंपनियों में से एक है, वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है खुद की देश में यूज होने वाले आईफोन के लिए, यानी कि इंडिया एक ट्रस्ट वर्दी कंट्री है। और आने वाले टाइम पर
जो जो भी कंपनी को दूसरा ऑप्शन चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दूसरी कंट्री चाहिए होगा, वो सीधा इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। एप्पल कंपनी जैसे मैन्युफैक्चर चाइना से उठाकर कुछ इंडिया में कर रहा है और यूएस से उठाकर कुछ इंडिया में कर रहा है, आने वाले टाइम पर वेरियस कंपनीज उनकी प्रोडक्शन लाइन को डायरेक्टली इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे, डायरेक्टली इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और उससे जॉब क्रिएशन होगा, उससे हमारी लोगों के स्किल्स डेवलप होंगे, उससे हमारे देश को जीडीपी वाइज बहुत ग्रोथ होगा और हमको भी एज ए इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये चीज़ होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हो रहा है किसी देश में तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। और हमारे देश में ये अगर हो गया तो मानो या ना मानो पूरी इंटरनेशनल इमेज को देखे तो इंडिया का इमेज बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एप्पल कंपनी एक टेक जायंट कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हो रहा है। हालांकि ये मैन्युफैक्चर 100% नहीं है, कुछ चीज़ें इंडिया में बनेंगी, कुछ चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होंगी और यहाँ पर असेंबली होंगी। तो देखा जाए तो मैन्युफैक्चर 100% नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है अच्छा है। और अगर बात करें एप्पल की Q2 रिजल्ट की, कितनी कुछ कमाया है एप्पल की रेवेन्यू लगभग $95 बिलियन के आसपास था और उसमें से $90 बिलियन पहले साल था। अगर बात करें इस साल की $95 बिलियन और अगले साल की जो पिछले साल है वो $90 बिलियन, इसमें से आईफोन ही $46 बिलियन, यानी कि 50% ऑफ द रेवेन्यू एप्पल के आईफोन से ही आता है। और मैक का रेवेन्यू $7.95 बिलियन और आईपैड का $6.4 बिलियन और छोटे मोटे कुछ ईयरबड वगैरह हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत आ ही जाता है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अगर इसमें से कोई अच्छा न्यूज़ वगैरह आया मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।